Welcome, dear students. Today we learn development and financial investment. Let we start now. Changes in the concept of trade. Several changes have taken place in the approach to trade since the 1990s. First one is international trade was governed by rules and regulation under the General Agreement on Tariff and Trade since 1948. GATT was not an organization, it was an agreement amongst nations regarding trade. In 1995, GATT was replaced by the World Trade Organization. WTO is an international body whose purpose is to promote free trade by persuading countries to abolish import tariff and other barriers. The World Trade Organization is the only international agency overseeing the rules of international trade. It promotes free trade agreements, settle trade dispute between government and organize trade negotiations. तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किस तरह से बदलाव आए हुए हैं। 1990 के बाद बिजनेस की संकल्पना में काफ़ी बदलाव हुआ है और काफ़ी चेंजेस हुए हमें दिखाई देते हैं। 1948 से इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस व्यापार से संबंधित नियमों को गैट के तहत किए जाते थे। गैट यह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वह एक बिजनेस रिलेटेड मुल्कों के दरमियान किया हुआ एक एग्रीमेंट था। 1995 में 1995 में गैट की जगह पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। इंपोर्ट टैरिफ जो टैक्स बंद करके वर्ल्ड लेवल पर फ्री बिजनेस करने के लिए मुल्कों को मोटिवेट करना, यह इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य था। इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई या जुड़े हुए नियमों के ऊपर ध्यान रखने वाली यह एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन खुले व्यापार को प्रोत्साहित करके और खुले व्यापार को मोटिवेट करना इस ऑर्गेनाइजेशन का अहम उद्देश्य है। मुल्कों के दरमियान बिजनेस से जुड़े हुए विवादों को सुलझाना और मुल्कों के बीच बिजनेस से संबंधित बातचीत करा के लाना और इस बिजनेस रिलेटेड बातचीत करने के लिए एक WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड इज नॉर्मली डन इन commodities. These can be commodities like iron, ore, coal, oil, or such perishable commodities like fruits, flowers, seeds, etc. In the 1990s, the scope of the term trade widened and we talk of trade in services, thus banking, insurance, etc. were services and they were also looked at as matter in which trade can be done. Today we talk of trade in intellectual property. This includes copyrights, trademark, patents, etc. दोस्तों बिजनेस आमतौर पर कुछ चीज़ों का किया जाता है। इसमें लोहा, कोयला, क्रूड ऑयल या अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट इन जैसी चीज़ों का हो सकता है या ऐसे प्रोडक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा फल, फूल, बीज ये खराब होने वाली चीज़ों का भी बिजनेस हो सकता है। 1990 के दरमियान बिजनेस के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया।
इस बिज़नेस के दायरे को बढ़ाने के लिए अब तक सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग खेत से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स, इनका बिज़नेस अब तक हुआ करता था। लेकिन 1990 के बाद इसमें सर्विस सेक्टर को शामिल किया गया। इसका मतलब अब बैंक, बीमा, इन जैसी सेवाएं अब बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है। आज हम सब इसके आगे जाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पैटर्न, इन जैसी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अब पेटेंट्स यानी जितने भी कुछ आजकल रिसर्च होते हैं, तो उस रिसर्च के लिए अपनी दावेदारी साबित करना, जो जिस व्यक्ति ने कोई रिसर्च किया है तो उस व्यक्ति के लिए वो सारे हक उसे मिलते हैं। इसके बाद कॉपीराइट। अब तक हमने सभी कुछ पिक्चर के एग्जांपल्स है, कुछ अब इम्पोर्टेंट रिसर्च होते हैं, तो ऐसी चीज़ें कॉपीराइट में आती हैं, या उसे कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, या उसके राइट्स जो होते हैं उसे देने का अधिकार उसी के व्यक्ति के पास होते हैं। लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, another change that has occurred in the area of trade is the use of container cargo ships. Container ships are able to carry huge amount of goods across the world. There are special port facilities for container ships. The container cargo revolution has changed the manner in which trade take place in the world today. इस वीडियो के आखिरी पॉइंट में बिजनेस से जुड़ा हुआ एक अहम बदलाव इस कंटेनर कार्गो के ज़रिए हुआ है। कंटेनर कार्गो का जहाज़ सबसे बड़ी मात्रा में मैक्सिमम माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाया जा सकता है। ऐसे जहाज़ों के लिए या ऐसी शिप्स के लिए एक खास पोर्ट का निर्माण किया जाता है। कंटेनर कार्गो की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ देखने का नज़रिया बदल चुका है। तो दोस्तों, आज इस कंटेनर कार्गो की वजह से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा माल एक मुल्क में से लेकर दूसरे मुल्क में इजीली भेजा जा सकता है। तो इसी वजह से आज के इस दौर में कंटेनर कार्गो का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमने गैट का निर्माण किस तरह से हुआ होता और उसका रूपांतर वो WTO में किस तरह से हुआ, और उसके बाद हमने अलग अलग कॉपीराइट के टाइप्स देखे, ट्रेडमार्क्स देखे। ये सारे पॉइंट आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।